Hello, today I am here with a new poem. The name of the poem is The Road Not Taken. This is a very beautiful poem, and this poem is well known and written by Robert Frost. Robert Frost is a American poet who was born in 1874 and died in 1963. So today I am going to explain to you. Okay. So first of all, I will talk here the rhyme scheme of the poem. इस पोएम का राइम स्कीम क्या है, तो देखते हैं कि राइम स्कीम क्या है। फर्स्ट लाइन अगर हम रिसाइट करते हैं तो इस तरह से है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। सेकेंड लाइन, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। इस तरह से हम देखते हैं कि ये 4 स्टैंजा का पोएम है। तो फर्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं कि इसका राइम स्कीम क्या है। अगर फर्स्ट लाइन को देखें तो इसमें डी साउंड आ रहा है, डी साउंड आ रहा है यहाँ पे, है ना। वुड में है डी, तो इट्स अ साउंड, डी साउंड आ रहा है। इसमें जो है टीएच साउंड है ना, टीएच साउंड। इसमें भी डी साउंड आ रहा है। फोर्थ लाइन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी डी साउंड है ना, यहाँ पे टीएच साउंड है। तो अगर हम देखें, अगर हम इसको ए कंसीडर करें, इसी तरह से निकाला जाता है राइम स्कीम। अगर इसे हम ए मानते हैं, है ना, तो इसको हम बी मानेंगे, है ना। फिर यहाँ चूंकि डी साउंड है जिसको मैंने ए माना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। फिर यहाँ पे डी साउंड है तो यहाँ पे हो जाएगा ए। फिर लास्ट लाइन में हम देखते हैं, फर्स्ट स्टैंजा के लास्ट लाइन में यहाँ टीएच साउंड है जिसको हमने बी माना है, तो बी। ओवरऑल इसका राइम स्कीम इस स्टैंजा का क्या निकल कर आता है, ए बी ए बी, है ना। तो फर्स्ट स्टैंजा का हमने राइम स्कीम निकाला, क्या पाया, ए बी। अब देखते हैं सेकेंड स्टैंजा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim, है ना, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। तो इस स्टैंजा में हम देखते हैं यहाँ आर साउंड आ रहा है ना, आर साउंड आ रहा है। इसको अगर हम ए माने, है ना, ए, और फिर हम देखते हैं कि इसमें एम साउंड है, इसको अगर हम बी माने, है ना, फिर यहाँ पे आर साउंड आ गया, इसको हम क्या मानेंगे, ए, है ना। फिर यहाँ पे देयर, फेयर, तो आर साउंड आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा ए। फिर यहाँ पे क्लेम, सेम, एम साउंड आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा बी। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी बी। इस तरह से हम देखते हैं कि दूसरा स्टैंजा का भी जो राइम स्कीम है वो ए बी है। उसी तरह से अगर हम तीसरे स्टैंजा को देखें, तीसरे स्टैंजा को, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। तो यहाँ पर वाई साउंड है, अगर इसको हम ए माने तो यहाँ देख रहे हैं के है साउंड, इसको बी मानेंगे। फिर इस तरह से वाई साउंड आया तो ए मानेंगे, फिर इस यहाँ वाई आया तो ए मानेंगे, के आया तो बी मानेंगे, यानी कि इसका भी राइम स्कीम जो है क्या होगा,
A होगा। अब हम फोर्थ स्टैंजा को देखते हैं। I shall be telling this with a sigh, somewhere edges and edges hence, two roads diverged in a yellow wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो यहाँ पे देखते हैं साई, एच साउंड है ना, तो यहाँ पे अगर इसको हम ए माने तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, साई आई सेम साउंड है तो यहाँ भी ए होगा, है ना। साई आई बाई यहाँ भी ए होगा, यहाँ पे हैंस डिफरेंस सेम साउंड आ रहा है तो यहाँ पे बी होगा, यानी कि इसका भी राइम स्कीम ए बी होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इस 4 स्टैंजा पोएम का जो राइम स्कीम है ए बी है। और लिटरेरी डिवाइसेस इसमें क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें एनाफोरा का यूज हुआ है, जैसे कि फ्रेजेस, क्लाउजेज या कोई भी सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ड्स रिपीट होते हैं उसी को हम लोग देखते हैं। तो क्या क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे, जैसे एंड रिपीट हो रहा है इस लाइन में, यहाँ भी एंड रिपीट हो रहा है, यहाँ भी एंड रिपीट हो रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें एनाफोरा का यूज़ जो है, एनाफोरा का यूज़ हुआ है। अब एक और चीज़ हम देखेंगे, इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड को हम लोग देखते हैं, किसी भी वर्ड का जो स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो कितनी बार सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे है, जैसे फर्स्ट फॉर, तो इसमें एफ साउंड और इसका एफ साउंड हम लोग देख रहे हैं कि रिपीट हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसमें एलिट्रेशन डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो हमने जाना अभी तक कि इसका राइम स्कीम ए बी है, इसमें एनाफोरा का यूज हुआ है, इसमें एलिट्रेशन का यूज हुआ है। ओके, अब हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। The Road Not Taken is a very beautiful poem, well-known poem of Robert Frost, and this poem is all about making choices. The choice that we make. तो देखते हैं, Two roads diverged in a yellow wood. इसमें पोएट ये कहते हैं, रोड्स मतलब होता है रास्ते, डाइवर्स्ड का मतलब होता है अलग हुए या अलग होकर गए, है ना। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, येलो वुड यहाँ मत मीन्स हुआ फॉरेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ येलो वुड? फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट। तो दो रास्ते डाइवर्स्ड हुए जंगल में, मतलब जंगल में दो रास्ते गए, एक पॉइंट से दो रास्ते अलग होते हैं और वे जंगल में चले जाते हैं, है ना। उसके बाद कवि कहते हैं एंड सॉरी, मुझे माफ़ कर दें, एंड सॉरी मुझे माफ़ कर दें, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ मतलब दोनों रास्ते। कवि ये कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दें, मैं दोनों रास्तों पर चल नहीं सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, है ना, यहाँ पे कहते हैं और मैं सिंगल ट्रेवलर हूँ, है ना, मैं अकेला हूँ। इवन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि अकेला होना भी चाहिए लोगों को, है ना। एंड बी वन ट्रेवलर, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। और ये कहते हैं मैं एक सिंगल ट्रेवलर हूँ और उसी पॉइंट पे जहाँ से दो रास्ते अलग अलग जंगल की ओर जा रहे हैं, उस पॉइंट्स पे मैं घंटों खड़ा रहा, मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा और रास्तों को मैंने देखा, है ना। जहाँ तक मैं देख सकता था मैंने रास्ते को देखा, फिर वो रास्ते
जंगल में, अंडर ग्रोथ का यहाँ मीनिंग हो गया बुशेस, झाड़ी, इन अदर वर्ड्स फॉरेस्ट। तो येलो वुड और अंडर ग्रोथ मीनिंग इज सेम, दैट इज फॉरेस्ट। ओके, तो पोएट ये कह रहे हैं कि उस पॉइंट्स पे जहाँ से दो रास्ते अलग अलग जंगल की ओर जा रहे हैं, उस पॉइंट्स पे खड़े होकर मैंने रास्ते को देखा। तो क्या देखा? जहाँ तक मैं देख सकता था देखा, वहाँ से ये रास्ते जंगल की ओर मुड़ जाते हैं, है ना, झाड़ियों में चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट स्टैंजा को हमने समझा। अब देखते हैं सेकेंड स्टैंजा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। उसके बाद पोएट ये कहते हैं फिर मैंने दूसरे रास्ते को देखा। पहले फर्स्ट स्टैंजा में पहले रास्ते को देखते हैं, है ना। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर कहते हैं कि दूसरे रास्ते को मैंने देखा, वो भी उतना ही फेयर दिख रहा था। मतलब वो भी दूसरा रास्ता भी उतना ही अच्छा था, खराब नहीं था, है ना। फेयर मतलब अच्छा, है ना। तो एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और कवि ये कह रहे हैं कि दूसरा रास्ता परहैप्स मतलब शायद, दूसरा रास्ता भी शायद उतना ही बेटर होगा, उतना ही अच्छा होगा, शायद, ये श्योर नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि शायद जितना पहला रास्ता जितना अच्छा था, दूसरा रास्ता भी उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि बिकॉज इट वॉज ग्रासी, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। ग्रासी का मतलब होता है वैसे रास्ते जिस पर ज़्यादा घास हो, तो ऑब्वियसली ज़्यादा घास किस पर होगा? वैसे रास्तों पर होगा जिस पर काफ़ी कम लोग चले होंगे, है ना। हम लोग अक्सर देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं कि जिस पर ज़्यादा लोग चलते हैं उस पर सारे घास वगैरह क्या होते हैं, टर्फ वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि दूसरा रास्ता का भी शायद फ्यूचर ब्राइट होगा, या कह सकते हैं कि दूसरा रास्ता भी शायद उतना ही अच्छा है जितना पहला रास्ता, क्योंकि दूसरा रास्ता जो है काफ़ी ग्रासी सा दिख रहा है, काफ़ी घासों से भरा हुआ है, और वांटेड वियर है, उस पर लोगों ने चलना चाहा है ना। लोगों की वो पसंद है, वो भी रास्ते, इस रास्ते को भी लोग पसंद करते हैं। उसके बाद कहते हैं दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, दो मतलब यद्यपि, है ना। एज फॉर दैट द पासिंग देयर, कहते हैं यद्यपि वे लोग जो उस रास्ते से पास कर रहे थे, है ना, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, कहते हैं वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, मतलब उनको भी वो रास्ता क्या लगा? अच्छा लगा, जैसा कि पहला रास्ता था, है ना। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब देखते हैं थर्ड स्टैंजा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, इसमें कवि ये कहते हैं कि जिस जिस सुबह में कवि इस पॉइंट्स पे पहुंचते हैं जहाँ से दो रास्ते जंगल की ओर मुड़ती हैं, तो उस मॉर्निंग के बारे में कह रहे हैं कि मैंने उस मॉर्निंग को क्या देखा कि दोनों रास्ते इक्वली पड़े हुए हैं, बराबर पड़े हुए हैं, है ना। अर्ली मॉर्निंग कोई जाता भी नहीं है, कोई अभी तक गया भी नहीं था, तो कह रहे हैं कि वहाँ दोनों रास्ते इक्वली पड़े हुए थे। इन लिव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ऑब्वियसली अर्ली मॉर्निंग कोई चला नहीं होगा उस वक्त तक उस रास्ते पे। तो कह रहे हैं कि उस पर जो पत्तियां गिरी हुई थी, है ना, वो क्या थे? बिल्कुल इंटैक्ट थे, हरे भरे थे, है ना। अगर उस पर कोई चला होता तो वो ट्रोडन ब्लैक हो जाता, काला हो जाता, चलने से पत्तियां चूर चूर हो जाती, काला सा सूख जाता है, काला सा दिखने लगता है। तो अर्ली मॉर्निंग कह रहे हैं कि दोनों रास्ते इक्वली पड़े हुए थे। और कैसे कैसे पता चला इक्वली पड़े हुए थे? क्योंकि उस पर जो पत्तियां थी वो भी इंटैक्ट थे, है ना, अच्छे कंडीशंस में थे। इसे लग रहा था कि अभी तक इस रास्ते पे कोई गया नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, है ना। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। कहते हैं ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ये कहते हैं यहाँ पे कि मैं दूसरे रास्ते को अगर चुनता हूँ और पहले रास्ते को मैं दूसरे दिन के लिए रखता हूँ, शायद ये हमारी भूल होगी। कैसे? येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, किस तरह से एक रास्ता
है ना। हम जानते हैं कि एक रास्ता किस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है और जो है ना, कभी रुकता नहीं है, आगे बढ़ता चला जाता है, डेस्टिनेशन पॉइंट तक चला जाता है ना। एंड आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। जी, ये रास्ता कहीं आगे बढ़ता चला जाएगा और हमें डेस्टिनेशन पॉइंट पे लेके चला जाएगा, तो ऑब्वियसली हम वापस नहीं लौट पाएंगे। जब हम वापस नहीं लौट पाएंगे तो ये कह रहे हैं कि मुझे शक हुआ कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा। अगर वापस आऊंगा तभी तो मैं दूसरे रास्ते पे चलूंगा, जो कि इम्पॉसिबल है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, है ना। अब देखते हैं तीसरा, लास्ट स्टैंजा, सॉरी। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। शैल बी, शैल फ्यूचर टेंस। ये कहते हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, साई ऑफ रिलीफ और मे बी साई ऑफ रिग्रेट। तो कहते हैं समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, हम लोग अभी से या मैं अभी से कई सालों बाद मैं यह कहूँगा कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। सालों बाद मैं, अब से सालों बाद मैं कहूँगा विद अ साई। अब देखते हैं कि साई का दो मीनिंग है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है ना। कहते हैं कि मैं लोगों को क्या कहूँगा कि दो रास्ते जो जंगल की ओर गए, वुड मीन्स फॉरेस्ट, यहाँ वुड मीन्स फॉरेस्ट, तो येलो वुड कहें या अंडर ग्रोथ कहें या फिर वुड कहें, है ना, ऑल हैव द सेम मीनिंग, दैट इज फॉरेस्ट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं सालों बाद लोगों को क्या कहूँगा कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, दो रास्ते जो जंगल की ओर मुड़े और मैंने उस रास्ते को चुना जो जिस पर लोगों ने कम चला था, और इसी वजह से मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आज है ना। या आज मैं जो कुछ भी हूँ वह शायद इसी वजह से हूँ क्योंकि मैंने उस रास्ते को चुना जिस पर काफ़ी कम लोगों ने चला था। तो ये लास्ट टू लाइंस जो है, ये लास्ट टू लाइंस, ये जो लास्ट टू लाइंस है, इसका मीनिंग जो है काफ़ी साउंड मीनिंग है, बहुत साउंडनेस है इस टू लाइंस में। और का हर जगह अक्सर ये पूछा जाता है कि आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, दैट हैज़ मेड ऑल द difference. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a yellow wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. इस तरह से यह कवि पोएम जो है समाप्त होता है। और हम लोग क्या देखते हैं, तो व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन का आउटपुट ये है कि व्हाट वी टेक डिसीजंस, वेन एवर वी टेक डिसीजंस, जिस तरह का भी डिसीजंस हम लोग लेते हैं या जिस तरह का चॉइसेस हम लोग बनाते हैं, है ना, वही हमारे पर्सनालिटी को, वही हमारे फ्यूचर्स को डिफाइन करते हैं, है ना। व्हाट टाइप ऑफ चॉइसेस वी मेक टुडे, द आउटपुट विल बी इन दैट प्रोपोर्शन। ओके, अगर हम अच्छा चॉइस लेंगे, अगर अच्छा हम चॉइस करेंगे, अगर हम अच्छा डिसीजन लेंगे, है ना, अगर कंडीशंस को या जो भी सर्कमस्टांसेस है उसको कंसीडर करते हुए अगर हम डिसीजन अच्छा लेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो फ्यूचर होगा काफ़ी ब्राइट होगा, काफ़ी हैप्पी होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कवि यह कहने का प्रयास करते हैं, पोएट यह कह रहे हैं कि हमें कभी भी अगर लाइफ में डिसीजन लेने का मौका मिले तो हमें अच्छा ही डिसीजन लेना चाहिए, है ना। तभी हम जो है आगे बढ़ सकते हैं और एक सफल इंसान, एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं, है ना, पर्सन। तो इस तरह से यहाँ पर चॉइसेस पे जोर दिया गया है कि वी शुड टेक राइट चॉइस, वी शुड टेक राइट डिसीजंस। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पोएम। सो विद दिस आई एंड माय एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।